कॉलेजियम सिस्टम। हम देखते हैं हमारे देश में लोकतंत्र की परिभाषा समझाई जाती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। क्या वास्तव में जनता शासन करती है? ऐसा हो सकता है? तो फिर इस देश में गरीबी इतनी भयंकर क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों करता है? यकीनन सोचने लायक बात है। विषय भी गंभीरता का है, लेकिन हमारे देश के लोग तो इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी रहने दो, किसी को मतलब ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है कि केवल भारत के कोर्ट कचहरी में, अब वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, डायरेक्ट जजों की भर्ती की जाती है? और चूंकि जनता को आता पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो 1925 में जो आरएसएस ने नींव डाली कि भारत की न्यायिक व्यवस्था अगर भारत के ब्राह्मणों के पास या बनिया या ठाकुरों के पास अगर होती है, तो इस देश में गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। यानी न्याय केवल उन अमीरों की कठपुतली बन के रहेगा। गरीब, किसान, मजदूर ये सारे के सारे फड़फड़ करते रहेंगे, और मध्यम वर्ग के लोग, इन्हें कभी कुछ भी हासिल नहीं होना चाहिए, इसलिए न्याय में वो व्यवस्था करके रखा है वहाँ, एक विशेष व्यवस्था, विशेष अधिकार। तो कॉलेजियन सिस्टम का सीधा सा अर्थ है ब्राह्मण जजों के द्वारा, ब्राह्मण जजों के हितों के लिए, ब्राह्मण जज बनाने के लिए ब्राह्मण जजों की नियुक्ति कैसे करना है, ये कॉलेजियम सिस्टम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कभी भी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा इसमें नहीं होती है। हाथ पकड़ लिया, बोले आप वकील हो, आ जाओ। इसमें कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं होता है। हम देखते हैं आईएएस जैसे एग्जाम में कुछ तो फॉर्मेलिटी, यद्यपि भारत में हम देखते हैं कभी ओबीसी के लोग तो आकलन करते नहीं है, ऑब्जर्वेशन तो कभी ओबीसी के लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मैं उनको, भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हमेशा जानवर की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को इस बात की भनक नहीं है कि वो सच में इंसान है या नहीं है, तो फिर उन्हें जानवर से ज़्यादा दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर परीक्षा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, इसके हजारों कारण हैं। एक नहीं, हजारों कारण है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता। हाँ भैया, ब्राह्मण हो, बनिया हो या फिर ठाकुर हो, आ जाओ। कोई पूछताछ नहीं। आपकी पढ़ाई ढंग की है या नहीं है, कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं। किस बात को देख करके लिया जाता है? जनेऊ धारण किया है, ब्राह्मण है ना, आ जाओ बैठो सीट पर। क्योंकि भारत का ब्राह्मण जनेऊधारी, एंटीनाधारी ऐसा एकमात्र भारत की धरती पे प्राणी है। भारत के तमाम उन धार्मिक ग्रंथों ने, जो 10-20 लाख होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे, केवल ब्राह्मण को ऊंचा बताया। बोले ब्राह्मण क्या है? भगवान का अवतार है। भगवान तो घंटा कुछ है ही नहीं, तो फिर वो भगवान का अवतार है। इसलिए योग्यता क्या है? एंटीना धारक, चोटी रखने वाला। चोटी, चोटी नहीं, चोटी स्त्रियां रखती है, चुट्टी रखने वाला, जनेऊ धागा बांधने वाला। और जब ऐसे लोग भारत के न्यायिक व्यवस्था में बैठेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इनको संविधान की जानकारी होगी।
ये तो मंदिर में पूजा पाठ और घंटा बजाने वाले लोग हैं, और घंटा बजाने वाले लोगों की औकात भी उतनी ही होगी घंटा बजाने की। तो जब घंटा बजाने वाले लोग मात्र एक जनेऊ नाम के धागे को कान में लपेट करके अगर वो भारत के न्यायिक व्यवस्था में बैठेंगे, तो क्या घंटा न्याय क्या है उनको अता पता रहेगा? कभी नहीं। और इसलिए भारत का एक ब्राह्मण जज दूसरे एक वकील जज को जज बना देता है, बोलता है चलो तुम फैसला करो। उसको तो ये पता नहीं कि भारत की जनता क्या है, उसको ये पता नहीं कि भारत में किसान कितने, उसको ये पता नहीं है कि भारत को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वो किस दृष्टिकोण से देखेगा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए उसको जज बना देता है कि इस देश में, इस देश की धरती पर सारा किसी का बलात्कार हो जाए, कोई किसान अगर आत्महत्या करना है मरने दो, कोई गरीब आत्महत्या करके मरता है, बेरोजगार मरता है, घंटा उनको क्या लेना देना, उनकी बीबी बच्चे बस पेंदा बना करके, पेंदा चौड़ा कर कड़ा कर चौड़ा कर कर जीते रहे और सीना तान करके कि यस वी आर ब्राह्मण्स, वी आर हाईएस्ट इन कास्टिज्म एंड वी आर हाईएस्ट इन गॉडिज्म। क्योंकि भगवान तो है नहीं घंटा, तो फिर बड़ा कौन है? तो ब्राह्मण। इसलिए यदि न्यायिक व्यवस्था में ऐसे लोग रहेंगे तो उन्होंने व्यवस्था के विशेष अधिकार पाया अपने लिए कि बोले कानून की शिक्षा रखवाली ये कौन करेगा? ब्राह्मण। क्योंकि किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है ब्राह्मण के माँ के अलावा। और इसलिए जब ऐसा जज भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठता है तो वह संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाता है और सिर्फ क्या करता है? अपना पेट भरने के लिए उस पद पर जाके बैठता है। गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले फैसले देता है। ब्राह्मण है, लोगों से क्या मतलब? लोग मरते हैं, मरने दो। दिस इज द थ्योरी। हम 1975 आज 75 साल हो गए, हम 1950 के बाद देखते हैं पूरा देश में यही हाल है, न्याय कोई है ही नहीं। तभी तो इस देश में भीड़ तंत्र खड़ा हो जाता है, और खड़ा जानबूझ कर किया जाता है क्योंकि इन्हीं जनेऊधारी कॉलेजियम सिस्टम से बनने वाले और पहले से विशेष अधिकार रखने वाले ब्राह्मणों की इस देश में भरपूर, उनके हाथ में इस देश के कानून की सत्ता है। और न्याय में जानबूझ करके देरी, जानबूझ करके, क्योंकि पोथी पुराण पढ़ने वाले जजों को क्या घंटा समझ में आएगा कि भारत का संविधान क्या है। उनको पता है भारत के धार्मिक ग्रंथ किसके लिए लिखे गए? एससी, एसटी, ओबीसी और भारत के माइनॉरिटीज के लोगों को दबाने के लिए। तो फिर कोर्ट कचहरी में बैठे हुए और ये सब लोग क्या चाहेंगे? सालों को सड़ने दो इस देश के लोगों को। संविधान कभी समझ में नहीं आना चाहिए। और इसलिए ब्राह्मणों के बाप दादाओं ने झूठे अप्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं और वो चाहते कि इस देश में कानून की में भी व्यवस्था ऐसी हो और इस देश का कानून, न्याय व्यवस्था अप्रामाणिक रहे। इसलिए अनपढ़ गवार दो कौड़ी के, चाहे वो आरएसएस हो या हिंदू संगठनों के गुंडे मवाली हो या मंदिरों के साधु संत हो या मंदिरों के उन दो कौड़ी के साधु संत, वो साफ साफ इसलिए कहते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते। उनको मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम से भारत के जज बनते, जो फैसला किसके हित में देंगे? हमारे हित में। इसीलिए वो भारत के संविधान को नहीं मानते, चाहे वो आरएसएस के लोग हो जो भीड़ तंत्र तैयार करते हो, चाहे फिर वो
इस देश के साधु संत हो या साधु संतों के रूप में गुंडे मवाली। और इसलिए मेरे देश के 96.5% देशवासियों को मुझे नहीं लगता कि ये पता होगा कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। वो जानना भी नहीं चाहते। जिनको 2 वक्त की रोटी क्या होती है, इतने खाना बदोश। हम आज़ादी का 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल बीत गए, बावजूद इसके हम ये मना रहे। और इस देश की अगर कोर्ट कचहरी का ये हाल है तो कभी सोचा जा सकता है कि भारत में इस देश के लोगों का क्या हाल होगा। और इसलिए मैं इस देश के लोगों को बार बार कहता हूँ कि जानवरों पे हमेशा इंसानों ने राज किया है, क्योंकि जानवरों को कभी भी पता ही नहीं होता और वो इंसान बनना भी नहीं चाहते। इसलिए ऐसे विशेषाधिकार का कानून, लोकतंत्र कितना भी अच्छा हो, यदि वो गलत लोगों के हाथ में है, न्याय व्यवस्था यदि गलत लोगों के हाथ में है, यदि इस देश का मीडिया गलत लोगों के हाथ में है, किसी भी सूरत में वो इंसानों को जीने नहीं देगा। उन्हें हैवान बना के रखेगा, उन्हें जानवर बना के रखेगा। और इसलिए भारत के न्यायिक व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम को लागू रखा गया है।